हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय गणित कक्षा 8वीं का लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको रिक्त स्थान बताएंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिक्त स्थान रहेंगे। चलिए बच्चों, ये जो है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश से जारी सिंपल प्रश्न पत्र हैं। इनके जो हमने रिक्त स्थान लेके आए हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वार्षिक सिंपल प्रश्न पत्र 1 का है, इसी प्रकार 2, 3, 4, 5, 6 सैंपल पेपर के हमने रिक्त स्थान यहाँ पे बताए। अभ्यास प्रश्न है कक्षा 8वीं विषय गणित। देखिए, सबसे पहला रिक्त स्थान क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका नंबर 1 है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को खालिस्तान कहते हैं। प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य, आप दुकान में गए, पुस्तक खरीदने गए, उसमें पुस्तक के पीछे या सामने पृष्ठ में अंकित मूल्य लिखा रहता है। अंकित मूल्य 25 रुपये लिखा है, लेकिन आपको दुकानदार ने 20 रुपये में पुस्तक दी, तो जो 5 रुपये बचा, वहाँ से 25 में से 20 घटाए तो 5 रुपये जो बचा वह क्या कहलाएगा, बट्टा कहलाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, बट्टा। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसी का नंबर 2, दंड आलेख विभिन्न श्रेणियों की खालिस्तान करने के लिए उपयुक्त है, तो व्याख्या। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, व्याख्या। संख्या 49 के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या होगी। जैसे ये 49 के अंक बदल दिए हमने, जहाँ इकाई का अंक है वहाँ पे इकाई के अंक को दहाई के स्थान पर ला दिए और दहाई के अंक को इकाई के स्थान पर लाए, तो संख्या क्या बन गई, 94 बन गई। ये तो यहाँ पे आपको एक सैंपल के रूप में बताया। आप पेपर में आए कोई भी संख्या आ सकती है, तो आपको इकाई के स्थान पर दहाई का अंक ले जा लीजिए और दहाई के स्थान पर इकाई का अंक, तो आप उनके अंक पलटने पर प्राप्त संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 94। 49 के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या 94 होगी। अगला प्रश्न है, संख्या 98 का बीजांक। अभी हमने बीजांक निकालना बताया। 9 में 8 जोड़ो, कितना हो गया, 17। फिर 17 के दोनों अंकों को जोड़ दो, 1 और 7 कितना हो गया, 8। तो उसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 8। उसके आंसर भी यहाँ दिए हुए हैं, पहले का बट्टा, दूसरे की व्याख्या, तीसरे का 94। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया है, एक बिंदु जिसके निर्देशांक 3, 4 है, जिसमें संख्या खालिस्तान उस बिंदु y का निर्देशांक है, तो यहाँ y का निर्देशांक क्या होगा, 4। यदि यहाँ प्रश्न में आपको x का निर्देशांक पूछता तो यहाँ पे क्या लिख देते, x का निर्देशांक 3। फिर देखिए, एक त्रिभुज खालिस्तान विमी आकृति होता है। अभी आपको हमने बताया था त्रिभुज कैसी विमी आकृति होता है, तो द्विविमी आकृति वाला होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द्विविमी। अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर प्रश्न क्या है अगला, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 अंक आता है तो वह संख्या सदैव खालिस्तान से विभाजित होती है। तभी बता दिए थे इसके पहले हम के वीडियो में हमने कि 0 और 5 से। किससे विभाजित होती है, 0 और 5 से। 0 और 5 अंक आते हैं तो किससे विभाजित होगी, 5 से होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संख्या 1024 का बीजांक है, तो इनको जोड़ दीजिए प्रत्येक अंकों को। 1 में 0 जोड़े तो 1, 1 में 2 जोड़े तो 3, 3 में 4 जोड़े तो कितना हो गया, 7। तो इसका बीजांक क्या आ जाएगा, 7। इस प्रकार से आपके चारों प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट अगला देखते हैं, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्के को यदि उछालना है तो उसकी पट आने की प्रायिकता क्या होगी, पूछ रहा है इसमें। तो इसका सही आंसर, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता 1/2 होगी। कितनी होगी, 1/2 होगी। कितनी हो जाएगी, 1/2। फिर अगला, अंकित मूल्य 100 वाली एक वस्तु ₹80 में बेची जाती है, तो बट्टा कितना हो जाएगा, तो 100 में से 80 को हटा दीजिए तो 20, बट्टा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, खालिस्तान आलेख विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने के काम आता है, तो वो आ जाएगा आपका दंड आलेख। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 होगी, जो 3 से विभाज्य है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग करके देखेंगे और वह 3 से विभाज्य हो जाती है,
तो वह संख्या क्या होगी, 3 से भी विभाज्य होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बट्टा क्या कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ कहा है बट्टा बराबर यहाँ पे खालिस्तान विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे आ जाएगा बट्टा निकालने का सूत्र होता है अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, बट्टा। एक स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर में संबंध एक खालिस्तान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे फलन द्वारा, किसके द्वारा, फलन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। संख्या 54 के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, 45। इकाई के स्थान पे दहाई अंक, दहाई के स्थान पे इकाई का अंक। 88 का बीजांक, 8 में 8 को जोड़ो 16 हो गया। फिर वो आपका दहाई के अंक आए हैं 16, फिर 16 को क्या करेंगे, 1 और 6 को जोड़ दीजिए उसी के 16 के, तो कितना आ जाएगा, 7। तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 1। समानांतर चतुर्भुज के आसन कोण खालिस्तान होते हैं। जो समानांतर चतुर्भुज होता है उसके आसन कोण कैसे होते हैं, तो उसका सही आंसर आ जाएगा समपूरक होते हैं। कैसे होते हैं, समपूरक। वर्गमूल खालिस्तान की प्रतिलोम प्रक्रिया है तो किसकी है, वर्ग की। यदि जैसे 144 का वर्गमूल कितना है, 12, तो 12 का वर्ग क्या हो जाएगा, 144। तो क्या होगा, प्रतिलोम संक्रिया कहलाती है। फिर बिंदु 4, 3 में y के निर्देशांक, तो y के निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3। लाभ प्रतिशत की गणना हमेशा खालिस्तान से की जाती है तो क्रय मूल्य से की जाती है। लाभ प्रतिशत की गणना किससे की जाती है, क्रय मूल्य से की जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद। क्या है प्रश्न, आयत के प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आप समकोण भी लिख सकते हैं, 90 अंश भी लिख सकते हैं। आयत के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं या 90 अंश के होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, एक पूरक वर्ग संख्या के खालिस्तान पूर्ण वर्गमूल होते हैं। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या के, तो पूर्ण वर्ग संख्या जिसके 2 के जोड़े बनते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 पूर्ण वर्ग मूल होते हैं। बिक्री कर हमेशा वस्तु के खालिस्तान पर लगता है तो बिक्री कर हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिंदु 8, 4 के x के निर्देशांक, तो x का निर्देशांक पहला वाला होता है, दूसरा वाला किसका निर्देशांक होता है, y का। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। इस प्रकार से यहाँ पे एक स्थान समाप्त हुए। इस प्रकार हमने आपको ये 6 प्रश्न पत्र थे, 6 प्रश्न पत्र के 4-4 विकल्प बताए। 6 चौके 24 विकल्प यहाँ पे कंप्लीट हुए। वो विकल्प कह रहे हैं खालिस्तान या रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो रिक्त स्थान बताए गए हैं समझ आए हों तो आप अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा बोर्ड एग्ज़ाम है और ये ज़रूरी नहीं कि आपकी परीक्षा आपके स्कूल में होगी। आपकी परीक्षा अन्य स्कूलों में भी हो सकती है, जहाँ पे केंद्र अध्यक्ष बाहर से आएंगे, जो आपके एक्सटर्नल रहेंगे सभी बाहर से रहेंगे, पर्यवेक्षक बाहर से रहेंगे। इसलिए आप अपने घर में अच्छे से पेपर की तैयारी कीजिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों।